भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। केशव माधव गोविंद हरे केशव माधव गोविंद हरे हरि बोल 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 हरि बोल। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस बार की जो नवरात्रि आ रही है हाथी की सवारी पे आ रही है, अर्थात यह नवरात्रि सारे विश्व में, मतलब एक भारत देश में नहीं, सारे विश्व में सुख शांति समृद्धि धनदायक रोगों का विनाश, इस तरह से ये नवरात्रि आ रही है। अब प्राप्त किसको कितना होगा ये उसके कर्म के अनुसार है। पाकिस्तान कोई दुष्टता कर जाए तो सारा मामला खत्म। अमेरिका कोई दुष्टता कर जाए, ये तो करेंगे। टैरिफ लगा रहा था ना 50%, देखो आ गया 0 पर। आ ही गया, समझो जब 15 रह गया आ ही जाएगा, फ्री हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो स्वयं पीछे हट जाएगा। और इस बार जब सोवियत संघ का चुनाव होगा तो उसके अध्यक्ष अमेरिका नहीं होंगे, भारत होगा। समझ गए ना, मोदी उसका अध्यक्ष होगा, देख लेना आप। अभी सोवियत संघ के चुनाव अमेरिका अध्यक्ष है ना, है तो मोदी अध्यक्ष होगा, देख लेना इस बार जब चुनाव होगा। जो भारत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो समस्या केवल इतना ही है कि भारतवर्ष के अंदर गद्दार बहुत है, ये बड़ी समस्या है कि उनको सत्ता का लालच है। तो गंजा हुआ था नहीं, हाँ, वो सत्ता के लालच में दंगे कराते हैं और कुछ करते हैं। नहीं गंजा हुआ था नहीं 47 में। कल अर्जुन सिंह बोल रहा था मोदी जी के खिलाफ, बड़ा लंबा लुटेरी पार्टी है, ये है वो है। अब ठीक है, संसार है, कौन क्या करता है, पर ज्योतिष की गणना के अनुसार इस बार जो नवरात्रि आ रही है वो इस तरह की आ रही है कि अगर हम अच्छे कर्मों को करेंगे तो यह नवरात्रि हमको हर तरह से संकटों से निकालेगा। समझ गए ना, हर तरह के संकटों से निकालेगा। इस नवरात्रि में ताकत है। कुछ नहीं कर सके तो प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत करें,
पर व्रत इस तरह से नहीं करें कि शाम को भोजन ले लें, नहीं नहीं, शाम को फलहार लीजिए, अगले दिन कुछ दान पुण्य करके फिर प्रसादी लीजिए, है ना। इस बार की नवरात्रि इतनी बढ़िया है, जो लोग इस नवरात्रि में हाथ डालेंगे उनका तो वारे न्यारे हो जाएगा, अच्छी तरह से फलीभूत होगा इस बार की नवरात्रि। भगवान कहते हैं कि यह शास्त्र विधि वर्तते काम कारतः नासा सिद्धिम वापनोत न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है, और ना सुख को प्राप्त होता है। सुख का वर्णन जो है, अगर हम, शर्मा जी, सुख का जो वर्णन है शास्त्रों में, अगर हम नियति तत्व को लेकर के, कि मतलब कि हमें किसी का चाहिए नहीं, हो सके तो हम अपने से किसी को कुछ दे दें, है ना, और जो दे दे वो अनैतिक कमाई का नहीं हो, नैतिक कमाई का हो, अर्थात भगवत भक्ति करते हुए, ईमानदारी की कमाई करते हुए अगर हम जीवन जी रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि हमको सुख की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। सुख का अर्थ गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं है, सुख का अर्थ है पहला अर्थ निरोगी काया, शरीर आपका, आपके परिवार का निरोगी हो, ये पहला सुख है। और दूसरा सुख है घर में हो थोड़ी माया, मतलब किसी के आगे पेट भरण के लिए नहीं झुकना पड़े, अपनी छोटी सी कुटिया हो, बहुत बड़ी नहीं हो तो परिवार के रहने भर की कुटिया हो, मकान हो। और तीसरा सुख संसार में कहा गया है कि किसी तरह का कर्ज नहीं हो, और चौथा सुख कहा गया है घर में रहने वाली बहू बेटियां दोनों धर्मवान हो। ये चार सुख जिसके घर में हैं, आप समझ लीजिए कि उसके घर में गाड़ी घोड़ा बंगला सब फेल है, और नहीं दौड़े दौड़े आए, कराहते चिल्लाते, कहा सेठ जी कैसे, अरे महाराज कुछ नहीं हो, अरे बाईपास सर्जरी कराना है, डॉक्टर ने कह दिया है, फेफड़ा फेल हो गया, है ना। तो उस सुख में क्या रहा, अब शरीर काटा जाएगा, दर्द होगा, कहो अच्छा डॉक्टर मिल जाए कि काट के कैंची ही अंदर छोड़ दे, हो रहा है ना, रुमाल ही छोड़ दे, नैपकिन। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि देखो, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके जीवन जीता है, उसे ना तो सुख मिलता है ना धन मिलता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और ये प्राप्त कैसे होता है कि शास्त्र लिखा पढ़ी कहाँ होता है, शास्त्र में लिखा पढ़ी होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जितने संसार में जीव है, 84 लाख योनि है, उन 84 लाख योनियों में 84 लाख ही एक ऐसी व्यवस्था है प्रकृति की कि हम आप रोज क्या कर रहे हैं ना, हर वक्त उठते बैठते खाते पीते वो सब नोट हो रहा है और सब जा रहा है। कहाँ, धर्मराज के यहाँ, और उसका रोज मंथन हो रहा है कि आज इन्होंने ऐसा किया, कल इन्होंने ऐसा किया, अब इतना अच्छा किया, उतना बुरा किया, अब इसको अलग अलग करो। अब डिवाइड करके फिर निर्णय लिया जाता है कि भाई अब इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो जब संसार छोड़कर यह जीव जाता है धर्मराज के यहाँ, यमराज के यहाँ, तो उसी की व्यवस्था के अनुसार उस जीव को पुनः संसार में आने की और ना आने की व्यवस्था प्राप्त होती है। उसके सुख दुख का निर्णय वहीं हो जाता है कि भाई इसको इतना दुख दे दो कि ये जाए वहाँ भूलोक में, और इसने अपने कर्मों का भुगतान करना है, चाहे वो अच्छा रहे चाहे बुरा रहे। तो भगवान ने कहा कि देखो, नियत कर्म ही करने की योग्य है, जो काम आप धर्म युक्त होकर करेंगे वही काम करने युक्त होता है। इत श्री ओम तस्य श्रीमद्भागवत गीता
सो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संवाद भाग योग नाम कोटोध्याय समाप्त है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कल यहाँ तक पाठ हो चुका था, 16वां अध्याय कल पूरा हो गया था। आज पाठ है अथ सप्तदशो अध्याय अर्जुनो उवाच। तो भगवान के इस कथन को सुन करके कि भाई जो काम तुम धर्म से करोगे, धर्मयुक्त करोगे, अपने परिवार को भी उसी हिसाब से रखोगे, तो तुम्हारे साथ ऐसी व्यवस्था होगी, और उसके विपरीत रहोगे तो तुम्हारे साथ ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। ये भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जुन ने सुना, तो अर्जुन ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधे मृतसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्माहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी किम तामसी? भाई अर्जुन भी तो मामूली ज्ञानी नहीं था ना, तो उसको निर्णय लेना चाह रहा था कि भाई मैं कौन सी प्रवृत्ति में हूं। तीन बता दिया उन्होंने कि भाई जो लोग देवताओं की विधि से साथ धर्म की विधि से पूजन नहीं करते हैं और पूजा करते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? धर्म को त्याग करके और श्रद्धा से पूजा करते हैं, जैसे तमाम लोग यहीं आते हैं। तो ये नियम क्या है भगवान की सेवा करने का? कि आइए भगवान गणेश को सबसे पहले द्वारपाल को जल दीजिए, है ना। द्वारपाल को जल देने के उपरांत बाहर ही तुलसी है, पीपल है, वड़ है, जो कोई वृक्ष हैं मंदिर के आसपास लगे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा जल दीजिए, और फिर लौट करके आइए गणेश जी को जल चढ़ाइए, कार्तिकेय को जल चढ़ाइए, माता जी को जल चढ़ाइए, नंदीश्वर को जल चढ़ाइए, और लास्ट में सबसे अंत में शिव जी को जल चढ़ाइए। ये पंचलोकपाल देवता के स्नान का वर्णन है। अब कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो दौड़े दौड़े आए, झट से पहले शिव जी को स्नान करा दिए, है ना भाई। वो नहीं जानते हैं, पर उनकी श्रद्धा है कि मैं भगवान की सेवा करने आया हूँ, तो शिव जी को जल चढ़ाए, फिर और सबको जल चढ़ाए, ऐसी उनकी श्रद्धा है। तो यही बात अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो श्रद्धा से युक्त हुए, यानी शास्त्र विधि को त्याग करके और श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान की सेवा करते हैं, वो ये बताइए कि तामसी हैं कि जो है सात्विकी हैं और अथवा राजसी हैं, वो कौन सी नीति में आते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च तामसी चेति ताम शृणु। गीता बहुत उपयोगी है, जान लीजिए आप। गीता को अपने बच्चों को रोज कहना चाहिए कि भाई तुम हिंदी नहीं पढ़ पाते हो, संस्कृत नहीं पढ़ पाते हो, इंग्लिश जानते हो, तो इंग्लिश में लाकर तुमको गीता देते हैं, तुम उसी गीता को पढ़ो, उसी गीता को पढ़ो, पर अवश्य पढ़ो। 1 घंटा, आधा घंटा, 15, एक पाठ पढ़ो, पर गीता बहुत महत्वपूर्ण है। गीता पढ़ने से कोई भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, खाली पढ़ने से बदल सकता है। उस क्रिया में आप मत जाइए, खाली गीता का रोज पाठ कीजिए, एक पाठ कीजिए, आधा पाठ कीजिए। इसीलिए शास्त्रों में कह दिया है कि भाई अगर आप एक पाठ नहीं पूरा कर सकते हैं, आधा कीजिए, आधा नहीं कर सकते हैं उसका आधा कीजिए, चौथाई कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का केवल जप कर दिए। यह महामंत्र है। तो त्रिविधा भवति, भगवान ने उत्तर दिया जब अर्जुन ने पूछा कि भाई श्रद्धा तो है, लेकिन बिना देव रीति से, बिना शास्त्र विधि से, बिना धर्म रीति से जो कोई भगवान की सेवा कर रहा है पर श्रद्धा से कर रहा है, वो तामसी है, सात्विकी है या राजसी है, मुझे बता दीजिए। तो भगवान ने कहा, मनुष्यों को वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा। अब स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा क्या है कि अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा कहलाती है। अनंत जन्मों में जो आपने अच्छे कर्म शास्त्रीय विधि से जो आपने संस्कार किया है, उससे अब आपका अगला जन्म होगा तो उसमें आपकी श्रद्धा व्याप्त रहेगी।
विधि तो हर जन्म में आपको अलग अलग मिलेगी। इस जन्म में यही विधि है, अगले जन्म में फिर यही विधि रहेगी, लेकिन विधि का ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन श्रद्धा आपके अंदर जन्म लेते ही रहेगी। और तमाम बच्चे ऐसे हैं, एक दो नहीं, मतलब लाखों भी नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो जन्म से ही जैसे जैसे बढ़ते हैं उनका स्वभाव भगवान के प्रति होना शुरू हो जाता अपने आप, है कि नहीं है ऐसे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा ही श्रद्धा कहलाती है। अर्थात स्वयं बिना किसी के कहने के पहले ही आपका मन भगवत भक्ति में लग जाए और अपने कर्म में लग जाए। भाई अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, तमाम बच्चे देखो यही आते हैं, 2-3 बच्चे को आप देखते हैं ना, सब बड़े घर से हैं, अच्छे परिवार से हैं, पर वो स्कूल जाने नहा करके घर से निकले, स्कूल का ड्रेस पहने और झट से लाए, यहाँ कार खड़ी किए, एक लोटा जल चढ़ाए चले गए। तो पढ़ाई भी तो कर रहे हैं। अब जो बच्चा कहे कि हमको फुर्सत ही नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? इसका मतलब कि उसके जन्मों के संस्कार ठीक नहीं है, इसलिए वो कहता है कि मैं तो पढ़ाई में ही लगा हूँ, या ड्यूटी में। तमाम लोग कहते हैं ड्यूटी से फुर्सत नहीं पाता। अब भाई नहीं पाते तो उसके लिए पंडित जी थोड़ी जिम्मेदार हैं, उसके जिम्मेदार तो आप खुद हैं। तो सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। क्या कहा कि श्रद्धा भी 3 स्वरूप की होती है। जो श्रद्धा व्याप्त है जीव में, वो श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। हे भारत, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। वह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। श्रद्धा में बहुत प्रकार है। आदमी विचार कर लिया कि भाई बिना भगवान शंकर को स्नान कराए हम ऑफिस नहीं जाएंगे, और एक कह रहा ठीक है अब आज नहला दिए, ठीक है अब आज मौका नहीं मिला, ठीक है अब कल देखेंगे। 2 प्रकार की श्रद्धा हो गई। और तीसरी श्रद्धा यह हो गई कि एक यादव था, आप कोई भी ले लो, किसान ले लो, व्यक्ति ले लो, कोई भी ले लो, वो व्यक्ति प्रतिज्ञा कर रखा था कि बिना बाबा को स्नान कराए और मैं प्रसादी नहीं करूंगा। यही श्रद्धा है और यही भगवत भक्ति है। एक स्त्री या पुरुष, चलो आप स्त्री को ले लो, एक स्त्री कहे कि मैं भगवान को स्नान करा के ही भोजन करूंगी, तो उस स्त्री के साथ जुड़ा हुआ है अपने बच्चों का टिफिन तैयार करना, अपने पति का टिफिन तैयार करना, और स्वयं ऑफिस जाना है और फिर भगवान की सेवा करना। तो उसकी सेवा उसको सो करके उठते ही शुरू हो गई। उस स्त्री की सेवा सो करके उठते ही शुरू हो गई, क्योंकि उसका अंतिम निर्णय यही है कि भगवान को जल चढ़ा के ही मैं ऑफिस जाऊंगी, और उसके साथ उसकी गृहस्थी जुड़ी हुई है। अर्थात उसकी श्रद्धा निश्चित है, उसका भाव निश्चित है कि मुझे भगवान की सेवा करके ही ऑफिस जाना है। तो पूरे परिवार को अच्छी तरह से, और वो सेवा किस बात की कि पति देवता को सब लगा दिया, जब तक आप रोटी बेलना बेल के रखना, मैं आ रही हूँ, अभी जल चढ़ा के आती हूँ, है ना। तो राधे राधे। शर्मा जी कभी आप किए हो? आता है आपको? हमें तो पानी भी गर्म करने नहीं आता। राधे राधे। मैं क्यों पूछूं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, शर्मा जी से पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कभी किया। तो वो यादव जो है भेड़ बकरियों को, पशुओं को चरा करके आता था, फिर स्नान करता था, फिर बाबा को जल चढ़ा करके फिर प्रसादी लेने जाता था। और कुछ ऐसी घटना घटी कि उसे आज भूख लग गई, तेजी से भूख लग गई, और आया अपने पशु पक्षियों की सेवा करके, और इसके बाद स्नान वगैरह किया और ध्यान नहीं दिया क्योंकि भूख लग चुकी थी, और जल्दी से चौके पर बैठा और उसकी पत्नी ने प्रसादी तैयार की, और जैसे ही गिलास उठाया याद आ गया, अरे अभी शंकरवा को तो मारा ही नहीं। उसके ये शब्द हैं, अभी शंकरवा को, अभी पीछे कृष्ण ने कहा ना कि भाई मान अभिमान जो त्याग दे वही तो उचित मनुष्य है। और जब कोई कह दे अरे कैसे हो, तो झाड़ने लगे, भैया तुमने गाली कैसे दे दिया, है कि नहीं।
तो मान अपमान को त्यागने वाला व्यक्ति ही वास्तव में व्यक्ति कहलाता है। तो भगवान वही है, सर्वस्वरूपा है, सबके लिए है। तो दौड़ करके भोजन, परोसा हुआ भोजन छोड़ करके और लाठी लेकर के दौड़ा, और जैसे ही भगवान को मारने चला भगवान प्रकट हो गए और कहा मांग ले जो मांगना है। क्यों? उसकी श्रद्धा व्याप्त थी, प्रतिज्ञा में था वो कि जब तक तुम्हारी सेवा नहीं कर लूँगा, चाहे पूरा दिन भूखे रह जाऊं, तब तक प्रसादी नहीं लूँगा। यही श्रद्धा है। अब ये तो कथा है, वृंदावन की एक सत्य घटना है, बहुत बड़े महात्मा की। मुझे अभी नाम याद आ जाएगा भैया। वो महात्मा वृंदावन के बाहर जंगल जैसा जो क्षेत्र है, ऐसी जगह पर रहते थे कि जहाँ आश्रम में भोजन प्रसादी करने वाले लोग पत्तल वहाँ डालकर जाते थे। वो महात्मा उसी पत्तलों के पास झाड़ में रहते थे, भगवान की सेवा करते। सत्य घटना, अभी नाम याद आ जाएगा, उनका बाकायदे नाम है। वो क्या करते थे, उन पत्तलों में से भोजन इकट्ठा करते थे और फिर भगवान को भोग लगाते थे और फिर प्रसादी करते थे। एक दिन की यही सेम टू सेम घटना उनके साथ ऐसी घटी कि आहार सुतप सर्वस, ऐसी घटना घटी कि उन्होंने प्रसादी इकट्ठा की और उनको लगी थी भूख। बस जैसे ही उठा करके वो मुंह में डाल लिया और दूसरा ग्रास उठाया, मुंह बंद कर लिया। अब मुंह ना तो अंदर ले रहे हैं क्योंकि बिना भोग लगाए लिया, और ना उसको बाहर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर ले लूं तो इस अन्न का अपमान हो। ये कितनी विचित्र बात है। और अंदर ले लूं तो बिना भोग लगाए ठाकुर जी को कैसे खा लूं। अब नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं शर्मा जी। अब वो पूरा दिन बीत गया, पूरी रात्रि बीत गई और ठीक वही समय आ गया। भगवान प्रकट हो गए और कहा महाराज आप तपस्या में पास हुए, अब आप प्रसादी ग्रहण कीजिए। भगवान ने दर्शन दिया। ये वृंदावन की घटना है, तो पुरानी लेकिन सत्य घटना है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि यजन्ते सात्विका देवांश सरांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांशान्ये यजन्ते तामसा जना। वर्णन कर दिया इन्होंने। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भूतों को पूजते हैं, वो तामसी प्रकार के लोग हैं। और जो यक्षों को पूजते हैं, वो तामसी प्रकार के हैं। भूत गणों को पूजते हैं, वो भूत और प्रेत को पूजते हैं। तमाम लोग, बहुत लोग पूजते हैं, वो तामसी प्रकार के हैं। और जो लोग सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, तथा जो तामस मनुष्य होते हैं वो प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। ये भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते तपोजना। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर के मन कल्पित और तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कुश के द्वारा पूजते हैं, उन अज्ञानियों को तुम आसुर स्वभाव वाला समझ। अर्थात पूजा तो भगवान की करते हैं, अच्छी तरह से पूजा करते हैं भगवान की, पर कह देते बस भगवान आज मेरा ये कार्य होना है और नहीं होगा तो कल से पूजा करने नहीं आएंगे, समझ लेना। राधे राधे। वो आसुर स्वभाव कहलाते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले ही निर्णय दे दिया कि तेरे पूर्व जन्म के कर्म में जो कुछ भी अच्छा और बुरा तूने एकत्रित किया है, इस जन्म में तुझे उसका भुगतान करना ही है। वर्तमान समय में ना जो लड़कियां या लड़के अपने पति पत्नी को छोड़ करके गैर विवाह कर ले रहे हैं ना, उनका जीवन कैसा होगा।
आने वाले जन्म में फिर उनको वही मिलेगा। अर्थात जिस पाप के कारण वो पति पत्नी एकत्रित नहीं रह सके, जब तक उसका भुगतान नहीं कर लेंगे तब तक वो पाप उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये शास्त्र नीति कहती है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ग्राम चेतसः, जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला समझ। कृष शब्द का अर्थ यहाँ भगवान कहते हैं कि शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों के द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को कलेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। बहुत पहले ये बात हो चुकी है कि आप व्रत कीजिए, भगवान की उपासना कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन शरीर को तपाइए मत। गृहस्थ आश्रम में है तो आप शरीर को तपाइए मत। शरीर को कौन तपाए? जो गृहस्थ से दूर हो, क्योंकि आप गृहस्थ में तो आगे आपको अपने और परिवार को देखना है। और जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? भगवान का अंश है। तो अब भगवान के अंश को सताया जाए तो फिर आपको फल कहाँ से मिलेगा? इसलिए गृहस्थ के लिए वर्णन किया गया कि वो अपने शरीर को तपाए नहीं। यह भी अच्छा नहीं है कि भगवान की सेवा तपा करके करे। तपा करके करना है तो संन्यास ले ले। मन शत्रुपा ने संन्यास लिया और घोर तपस्या पति पत्नी ने किया और ऐसी तपस्या की कि भगवान को आना पड़ा। आकाशवाणी हुई, पहले ब्रह्मा जी आए, पहले शिव जी आए, मतलब पहले गण आए और गणों ने यही कहा आखिर चाहते क्या हो? अरे बोले मैं जब तक वो परमात्मा नहीं आएगा तब तक मैं कुछ बताऊंगा नहीं क्या चाहता हूं। फिर धर्मराज आए, शिव जी आए, अब ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी लौट करके जाने लगे तो शिव जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं होके लौट आया। अरे बोले आपका क्या है? आप तो सारे विश्व में अकेले ही हो और मुझे देखो मैं घर घर हूँ, तो मेरी बात जरूर मानेंगे वो कि मैं घर। भगवान शंकर घर घर है ना, अपने दरवाजे पे लोग शिव जी का 4 पत्थर रख लिए, भगवान उपस्थित हो गए। तो यही बात कह रहे हैं कि देखो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को समाधान करके और फल ना चाहने वाले पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वही सात्विक है। भगवान की सेवा किए आकर के महाराज बस आवाज ही समझ लो, मुकदमा है, नई बात बनी तो कल देख लेना क्या होगा। राधे राधे, है कि नहीं है? तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, देखो अर्जुन ऐसा नहीं है, आपका कार्य है भगवान की सेवा करना और उसका फल देने वाला वो है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को भी तू राजस जान। और विधि विहीन, जो बिना विधि से, आज तमाम ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। घर घर में लोग गायत्री का हवन कर रहे हैं, जबकि शास्त्र में लिखा है कि आप ओम नहीं कर सकते। आप एक स्त्री हैं, आप ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते। जिसकी चोटी नहीं है वो ओम नहीं बोल सकता। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हुए ओम नहीं बोल सकता। नहीं बोलना चाहिए। कौन नमः शिवाय बोलिए, ओम बोलना ही नहीं चाहिए। आज तमाम लोग ओम का ध्यान करते हैं। ये हमारा वेद कहता है, हमारी गीता कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, स्पष्ट चिल्ला चिल्ला के। आज लोग घर घर में ओम नमः गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः शत्रुवर्ण्यम का क्या लगा रखे हैं, कैसेट लगा रखे हैं। नहीं लगाना चाहिए। आप तो राम का लगाइए, गोविंद का लगाइए, कृष्ण का लगाइए, हमारे परम तमाम सारे देवता हैं उनका लगाइए, पर गायत्री का मत लगाइए और महामृत्युंजय मंत्र का मत लगाइए, क्योंकि ये आवाज़ अंतरात्मा के अंदर की है। आप इसको मन में जप सकते हो, वो भी स्त्रियां नहीं जप सकती। महामृत्युंजय स्त्रियां पुरुष दुनिया के लोग कर सकते हैं, कोई अनाथ जाति भी कर सकता है, जिसको हम आप
अछूत बोलते हैं। वो भी महाव्रतन से कहा जब अपने घर में नहा धो बैठ करके कर सकता, लेकिन गायत्री कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मण का भी वर्णन है कि जो ब्राह्मण बिना नहाए धोए, बिना चोटी रखे, बिना यज्ञोपवीत धारण किए, वो भी गायत्री नहीं कर सकता। ये भगवान स्पष्ट कहते हैं, गीता कहती है नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। क्योंकि ओम कुछ और है। पूरी गीता आपने पढ़ी, पूरी गीता में कहीं किसी भी श्लोक के सामने आपने ओम शब्द नहीं देखा। पहले ही दिन कह दिया इन्होंने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पहले ही दिन कह दिया कि संजय उवाच है। संजय ने स्पष्ट कर दिया कि राजन धृतराष्ट्र, मैं सब कुछ तो तुम्हें देख करके नेत्रों से बताऊंगा, पर जो वास्तव में ओमकार है उस पर वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है। सबसे पहले कह दिया, गीता के पहले ही श्लोक में कह दिया। ये संजय ने कह दिया कि मैं ओंकार के स्वरूप का वर्णन नहीं करूंगा। भगवान का तो वर्णन करूंगा, कृष्ण का वर्णन करूंगा, राम का वर्णन करूंगा, सबका वर्णन करूंगा, लेकिन ओंकार का वर्णन नहीं करूंगा। ओंकार कौन है? ये है। माता पार्वती ने तो यहां तक कह दिया कि स्त्रियां शिव जी को केवल ऊपर से जल चढ़ाएं, हाथ से नहीं सेवा करें, चंदन मंदन नहीं लगाएं। ठीक है, कलयुग है, इसमें कोई वो नहीं है। क्यों कहा जाए किसी को? क्योंकि कलयुग में अभी यही की घटना है, किसी स्त्री ने, ठीक है नहीं कहेंगे, वो विवाद पैदा हो जाएगा। तो ये बात अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, फल को ना चाहने वाले योगी, और भगवान की सेवा करके हमको कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। भगवान की सेवा करके हमको कहना चाहिए, प्रभु मेरा कर्तव्य था आपको नहलाया धुलाया, जो समझ में आया आपको अर्पण किया, सेवा किया, पर इसका जो फल है ना वो मुझे चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, जितना है उतना सब है। आगे क्या चाहिए ये तो तू जानता ही है। मेरे कर्म में होगा तो मिलेगा। भाई हम कहें अब हमको यहाँ 16 लाख की गाड़ी आ जाए, 1 करोड़ की, संभव है? नहीं संभव है। और ये चाहें तो अब भाई फोन आ जाए, महाराज आपके लिए एक गाड़ी आई है, अब आप रख लो उसको, है कि नहीं है? तो फिर हम अपने इच्छा को क्यों व्यक्त करें? हमारा कार्य इनकी सेवा करना और इनका कार्य है देना। अब जितना ये हमको उचित अनुचित समझेंगे वो ये देंगे, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि ये तो देंगे हमारे द्वारा किए गए कर्म के फल। करोड़ों गौओं को दान करने वाला राजा नृग और अंत में गिरगिट की योनि को प्राप्त किया, तो हम आप तो भिखारी हैं, 1 रुपया दान नहीं करते, है कि नहीं? ऐसा तो क्या उम्मीद करें? पर भगवान कहते नहीं। पीछे बात चली थी पंडित जी की और राजा की। पंडित जी ने स्पष्ट कह दिया, महाराज जो कुछ आप दे रहे हो भगवान की सेवा के मेरे घर जा रहा है। अरे आपको भगवान का दर्शन करना तो त्याग दीजिए राजमहल और श्रद्धा धारण कीजिए, तब भगवान को दर्शन करेंगे आप, तब भगवान का दर्शन होगा। आप ऐसे दर्शन नहीं कर सकते। श्रद्धया परयातरम, स्पष्ट किया था ब्राह्मण ने कि श्रद्धा से, श्रद्धा को धारण कीजिए। श्रद्धया परयातमम तपस्त्रिविधम, और क्या कीजिए? तब माने क्या होता? अंधकार। अपने ये बाहर तो सूर्य का प्रकाश ही है, हमारे अंदर जो अंधकार वो कैसे दूर होगा? और हमारे अंदर अंधकार क्या है? ये तेरा ये मेरा है ना, लोभ लालच अहंग ईर्ष्या डाह, ये अंधकार है। तो ये अंधकार हमको अपने हृदय से हटाना चाहिए। बाहर का उजाला तो संसार में सूर्य करके रखा हुआ है, हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करना चाहिए। जब अंदर के अंधकार को दूर करेंगे, मन और इंद्रियों के द्वारा जैसा अनुभव किया जाता है ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। तब जाकर के हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। यही मुझे ध्यान देना चाहिए। शतकारमान पूजार्थ तपोदम्बेन चयोयतः, भगवान कहते हैं अर्जुन, क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसं चलमा ध्रुवम
जो तप का सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित ही एवं क्षण फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। और जो तप दृढ़ता पूर्वक हठ से, मन वाणी से और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। महाराज 1 लाख ले लो, लेकिन हमारे पड़ोसी की आंख अंधी हो जाए, है ना, तो पड़ोसी की आंख पंडित जी के हवन करने से नहीं होना है। वो अंधा तभी होगा जब उसका कोई कर्म खराब होगा। ऐसे कितनों लाख छोड़ दो, लेकिन भगवान कहते कि तामसी पूजा हो गई, उसका फल किसको मिलेगा? उसी पंडित को मिलेगा, उसी व्यक्ति को मिलेगा, जीव को मिलेगा जो कर रहा है और करा रहा है। तब अंत में कहा ना कि पड़ोसी की 1 आंख अंधी हो जाए, तो पहले ही मांगा था कि पड़ोसी के 1 तो मेरे उसका डबल। तब जब कहा पड़ोसी की 1 आंख अंधी हो जाए तो इसकी दोनों आंखें अंधी हो गई। तो ज्ञानी व्यक्ति खुद अपने अच्छे कर्म को करते हुए और उसको दुराचार में लेकर चला जाता है। किसमें? लोभ और लालच में। तो कर्म तो अच्छे कीजिए, पर बिना लोभ के, बिना लालच के कीजिए। वो कर्म सकर्म का रूप धारण कर लेता है। और जब आप कर्म को तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ लालच, लोभ, दंभ, ईर्ष्या, महाराज मेरे ही खाली हो, पड़ोसी के नहीं हो, तो वो अकर्म में बदल जाता है। यत्युः प्रतिकारार्थे फलमुद्दिश्य पुनः ओम तत्सश्री निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधेय स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य ज्ञास विहिता पुरा। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, सच्चिदानंद ब्रह्म को ओम कहा गया है और उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तस्माद, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ततः अर्थात नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का यह सब है। इस भाव से फल को ना चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ तो क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती है। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी ओम कहाँ लगाना है? जो परम ब्रह्म परमात्मा है। अरे फोन वो बाई छोड़ के रख दो, वो अभी जो आई थी। घर मालूम है ना? क्योंकि और तो कोई आया नहीं भी। नहीं, एक बच्ची और आई थी, दो औरतें थी। हाँ ठीक है, अभी दौड़ी आई आएगी, पूजा कर लो, जब तक आई जाएगी। ओम तस्य श्रीमद् भागवतो सुंस्तः ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम शब्दशोऽध्यायः समाप्तः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।